गाइस व्हाट्स अप, मीनाक्षी है, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, कोई रूटीन नहीं होगा, बल्कि हम बात करेंगे ऐसी कुछ मिस्टेक्स के बारे में जो कि जाने अनजाने में हम सब करते हैं और अपनी स्किन को एजिंग की तरफ धकेलते रहते हैं। नाउ एज करना कोई बुरी बात नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बट वी ऑल वांट टू एज ग्रेसफुली, राइट? बट मार्क माय वर्ड्स गाइस, अगर आपने अपनी इन गलतियों को आइडेंटिफाई करके उनको करेक्ट नहीं किया, इन हैबिट्स को अगर आपने चेंज नहीं किया, तो नो मैटर आप कितने भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज करें, ट्रीटमेंट्स यूज करें, रूटीन्स फॉलो कर लें, लेकिन आपकी स्किन को एज करने से, वो भी बुरी तरीके से एज करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। सो इफ यू वांट टू एज ग्रेसफुली देन देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू पे अटेंशन टू। हो सकता है कि आज के इस वीडियो में आपको एक दो पॉइंट्स ऐसे लगे जो कि बहुत जनरल हों, जो कि आपने पहले सुने हों, बट आई कैन गारंटी यू कि मोर देन हाफ द पॉइंट्स ऐसे होंगे जिन पे आपका ध्यान भी नहीं जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि आज जरा ब्रेक लेकर मैं इस बारे में भी बात करूं, क्योंकि ये भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अलोंग साइड फॉलोइंग अ गुड रूटीन एंड यूजिंग गुड प्रोडक्ट्स। तो अगर ये बातें भी आप साथ साथ में ठीक करके चलेंगे तो आपके एंटी एजिंग रूटीन्स और प्रोडक्ट्स आपके लिए बेटर वर्क करेंगे। अदरवाइज उन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस चैनल का कंटेंट इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगता है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन टू सपोर्ट दिस चैनल। एंड ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट। मिस्टेक नंबर 1 इज यूजिंग इम्प्रॉपर मसाजिंग टेक्निक्स एंड टूल्स। कई बार हम इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स को, बल्कि नॉर्मल लड़कियों को भी कई बार देखते हैं फेस पे इस तरह की मूवमेंट करते हुए, फिंगर्स से मसाज करते हुए, फेशियल योगा वगैरह करते हुए, और हम वही चीजें अपने फिंगर्स के साथ फिर अपने फेस के साथ ट्राई करने लगते हैं। बट unless and until you are professionally qualified to do this, you have learned it from a professional center, please do not do this at home. Yes, I'm even talking about facial yoga here. लोग गुआशा टूल्स यूज करते हैं, जेड रोलर्स यूज करते हैं, किसी भी तरह के टूल्स जो अपने फेस पे यूज करते हैं या अपने फिंगर्स को ही यूज करके जो मसाज करते हैं, अगर आप श्योर नहीं है कि जो आप कर रहे हैं वो सही है, गलत है, किस पॉइंट पे आप कितना प्रेशर डाल रहे हैं, किस डायरेक्शन में उसको आप मूव करें, unless you're very sure that you're doing it the right way, प्लीज डू नॉट डू इट। अगर आप कराना भी चाहते हैं तो प्लीज किसी प्रोफेशनल सेंटर पे जाके कराएं और खुद से ये एक्सपेरिमेंट ना करें। हमारा जो फेस होता है वो एक प्लेन शीट ऑफ पेपर की तरह होता है। अब इस शीट ऑफ पेपर को आप जितनी बार क्रम्बल करते रहेंगे, बार बार आप इसको फिर खोलेंगे, तो जब आप इसे खोलेंगे आपको इस पर कुछ रिंकल्स फॉर्म हो जाएंगे, ये आपको कंप्लीटली ओरिजिनल शेप में जैसा पहले फ्लैटन था, स्मूथन आउट था, वैसा नहीं रह जाएगा। सेम हैपन्स विद आवर फेशियल स्किन। जितना ज्यादा आप इसको तोड़ मरोड़ रहे हैं, सैगिंग कर रहे हैं, पुलिंग टगिंग ये सब कर रहे हैं, आप श्योर भी नहीं है कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप गलत जगह पे वो मसाजेस करते चले जाएंगे तो वहां पे रिंकल फॉर्मेशन हो ही जाएगी। मिस्टेक नंबर 2 इज द एक्सेस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अगर आप स्मोक करते हैं, अल्कोहल वगैरह पीते हैं, तो ऑफकोर्स एक जनरल हेल्थ गाइडलाइन भी होती है कि अगर ना ये सब करा जाए तो उतना अच्छा रहता है। बट लेट्स से अगर आप कंप्लीटली स्टॉप नहीं भी कर सकते तो भी कोशिश कीजिए जितना ज्यादा आप इसका कंजम्पशन लिमिट कर सके उतना अच्छा होगा, बिकॉज इन चीजों के कारण हमारे फेस पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो अगर आप ये करते रहेंगे तो नो मैटर आप कितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, वो असर नहीं करेंगे। मिस्टेक नंबर 3 इज यूजिंग मेकअप प्रोडक्ट्स हैविंग SPF इन देम। कई लोगों का इस बात पे ध्यान नहीं भी जाता होगा, लेकिन आजकल कई सारे ऐसे BB क्रीम्स हैं या फिर फाउंडेशंस हैं या कॉम्पैक्ट पाउडर्स हैं, कंसीलर्स हैं, जिनमें SPF 25 या SPF 30 दिया होता है। नो डाउट ऑफकोर्स एक मेकअप प्रोडक्ट में अगर थोड़ी बहुत एडेड सन प्रोटेक्शन मिल रही है तो एक प्लस पॉइंट ही है, बट यू शुड नॉट कंफ्यूज इट विद it having the ability of a sunscreen. So do not use it as a substitute to that. For example, अगर डे टाइम में मैं बाहर जाती हूँ और मुझे भी मेकअप करना है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं जब अपना बेस रेडी कर रही हूँ, जब अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ, मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं अपनी रेगुलर सनस्क्रीन ही लगाती हूँ ताकि मैं उसे एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में लगा पाऊँ, और उसके बाद फिर मैं मेकअप लगाती हूँ तो फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे मेकअप में SPF है या नहीं है तो भी ठीक है क्योंकि वो एक एडेड प्रोटेक्शन है, लेकिन अगर नहीं भी होगा तो भी इट्स ओके। बट अगर आप बाहर जा रही हैं और आपने सिर्फ एक कॉम्पैक्ट या कंसीलर या फाउंडेशन जिसमें SPF 30 मिल रहा था वो लगाया है, ये सोच के कि चलो इससे मेरा सनस्क्रीन का काम भी हो गया, देन यू आर हाईली मिस्टेकन माय डियर। इसमें सिर्फ बात ये नहीं है कि क्योंकि उसका SPF 25 या 30 है इसलिए मैं ये कह रही हूँ, बट सी इमेजिन दिस, जब हम सनस्क्रीन लगाते हैं फॉर इट टू वर्क, उसकी जो क्वांटिटी प्रिस्क्राइब भी करी जाती है वो
एटलीस्ट हाफ टेबल स्पून तो होनी ही चाहिए। लेकिन जब आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो आप 2 फिंगर रूल या जो मैंने क्वांटिटी बताई उस तरह लगा लेते हैं। लेकिन जब हम इन टर्म्स ऑफ मेकअप कोई चीज़ लगाते हैं तो हम हार्डली उसका पी साइज अमाउंट लेते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हम इस तरह डॉट करके उसको लगाते हैं फेस पे। अगर हम हद से ज़्यादा लेंगे तो फिर हमारे फेस पे ऑब्वियसली वो एक ऐशी कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए जब आप कोई टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ करते हैं या कोई भी मेकअप प्रोडक्ट जिसमें सनस्क्रीन है उसे यूज़ करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप उतनी ऑप्टिमल क्वांटिटी उसकी लगा ही नहीं रहे कि वो आपको एक सनस्क्रीन वाला प्रोटेक्शन देगी। दूसरी बात यह है कि सनस्क्रीन्स में पीए रेटिंग होती है, मेकअप प्रोडक्ट्स चाहे उनमें एसपीएफ हो उनमें पीए रेटिंग्स अप्लाई नहीं करती। ऑल्सो एक और बात जो शायद कई लोग नहीं जानते होंगे कि जो एसपीएफ मेकअप प्रोडक्ट्स में होता है वो आपको सिर्फ UVB से प्रोटेक्शन देता है, UVA से नहीं देता। और UVA ही वो रेज होती हैं जो एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो द बॉटम लाइन इज कि या तो आप अपने बेस में एक्चुअल सनस्क्रीन लगाएं और उसके बाद जब आप एक टचअप कर रहे हैं, आप बाहर हैं तो रीअप्लाई कर रहे हैं, तो जहां मजबूरी है कि सनस्क्रीन नहीं लगा सकते तो फिर ठीक है, बट डू नॉट यूज योर SPF इन्फ्यूज्ड मेकअप एंड कंसिडर इट अ सब्स्टिट्यूट टू योर रेगुलर सनस्क्रीन। मिस्टेक नंबर 4 इज टू मच इनटेक ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। जब हम वेट लॉस करते हैं तो हमें ये तो ध्यान जाता है कि हमें शुगर नहीं खानी, लेकिन कई लोग सॉल्ट फिर खाने लगते हैं। सॉल्ट भी हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बहुत सोडियम होता है। तो अगर आप सॉल्ट और शुगर दोनों ही एक्सेस में खाते हैं या जितनी भी मात्रा में खाते हैं उसको धीरे धीरे कोशिश करें रिड्यूस करने की, उसका भी असर आपको अपने फेस पे दिखाई देगा। मिस्टेक नंबर 5 इज नॉट गिविंग योर स्किन ब्रेक फ्रॉम मेकअप। कई लड़कियां ऐसी प्रोफेशन में होती हैं जहां हर दिन उनको ऑफिस जाने के लिए मेकअप लगाना ही पड़ता है, प्रोफेशन की डिमांड होती है, हर दिन मेकअप लगा के जाना पड़ता है। अगर आप ऐसे किसी प्रोफेशन में हैं भी तो भी कोशिश करें एटलीस्ट हफ्ते या 10 दिन में एक दिन अपने स्किन को आप कंप्लीटली मेकअप फ्री रखें। जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं उनका फॉर्मूला स्किन केयर से काफ़ी अलग होता है, इनके जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं कुछ ज़्यादा ही हार्श होते हैं, तो ये हमारे पोर्स को क्लॉग करते हैं। और एक्सेसिवली एक लंबे टाइम के लिए, सपोज आपने 10-12 घंटे वो मेकअप छोड़ा है, रोज आप वो कर रहे हैं, तो जब बार बार आपके पोर्स में वो मेकअप जाएगा, पोर क्लॉग करेगा, तो उससे क्या होता है कि धीरे 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 इवेंचुअली हमारा वो जो पोर साइज धीरे धीरे डायलेट होने लगता है और इवेंचुअली वही हमारा ओरिजिनल पोर साइज बन जाता है। नाउ इट्स नॉट टू क्रिएट दैट फियर कि मेकअप लगाना खराब है क्योंकि मेकअप लगाने से चेहरा खराब हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। कई लड़कियां लगाती हैं, सबको पसंद होता है, मैं भी लगाती हूँ, आप लगाएं, लेकिन टाइम टू टाइम स्किन को मेकअप से ब्रेक देना भी जरूरी है, नो मैटर व्हाट द मेकअप कम्युनिटी सेज। आई नो अ लॉट ऑफ गर्ल्स फ्रॉम द मेकअप कम्युनिटी माइट से कि नहीं सो तो कुछ नहीं पता है, तो कुछ भी बोल रहे हैं, इसकी मत सुनो, बट ऐसा होता है, हमारे पोर्स पे इसका फर्क पड़ता है क्योंकि वो कंपाउंड ज्यादा हार्श होते हैं। इसलिए बेझिझक मेकअप लगाएं, अच्छी क्वालिटी का लगाएं और उसको टाइम पे रिमूव करना भी बहुत जरूरी है। रात को जब घर आते हैं तो मेक श्योर करें कि पोर्स से अच्छे से डबल क्लेंजिंग करके उस मेकअप को आपने निकाला है, वो भी आप ही की ड्यूटी है। एंड ऑल्सो ओकेजनली अपनी स्किन को मेकअप फ्री डेज दें ताकि आपके जो पोर्स हैं वो ब्रीथ कर पाए। मिस्टेक नंबर 6 इज समथिंग विच आई फील इज अ लिटिल अनयूजुअल एंड आई एम वेरी वेरी श्योर आप में से कईयों का तो इस तरफ ध्यान भी नहीं जाता होगा। इफ यू स्लीप ऑन योर स्टमक दैट इज ऑल्सो एडिंग ऑन टू द प्रॉब्लम। होता क्या है कि हम में से कई लड़कियां नहीं, कई लोग जो हैं साइड्स पर भी सोते हैं और सीधे भी सोते हैं, पीठ के बल भी सोते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पेट के बल सोने की आदत होती है, वो अपने टमी पे सोते हैं ना। जब आप ऐसे सोते हैं तो ऑब्वियसली पिल्लो पे सीधा सर तो रख नहीं सकते, तो या तो आप लेफ्ट में करवट लेंगे या आप राइट में करवट लेंगे। दोनों ही सूरत में आपका ये फेस जो है, ये जो स्किन है यहाँ चीक्स के पास, जॉस के पास, ये इस तरह से सैग हो जाती है। एवरी डे, अगर ऐसे नहीं कि कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन कई लोग इसी पोज में पूरी पूरी रात 8-8 10-10 घंटे सो रहे हैं, तो लेफ्ट पे सर रखते हैं या राइट में रखते हैं, बार बार हर दिन वही चीज़ रिपीट हो रही है, तो ऑफकोर्स ये इससे की जो स्किन है वहाँ पे सैगिंग इवेंचुअली होगी ही। तो इसलिए अगर आप हमेशा ही पेट के बल सोते हैं तो धीरे धीरे इस आदत को चेंज करने की या एटलीस्ट ओकेजनल करवट बदलने की आदत रखें, अदरवाइज it is going to make you age faster. Mistake number 7 is over as well as under exfoliation. एक्सफोलिएट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो राइट बैलेंस पता होना भी ज़रूरी है। कई लोग बिल्कुल ही एक्सफोलिएट नहीं करते, कभी भी नहीं करते, वो भी गलत है क्योंकि टेक्सचर इकट्ठा हो जाता है फेस के ऊपर। और कोई लोग बहुत हद से ज़्यादा ही फ्लॉलेस स्किन चाहते हैं तो बार बार एक्सफोलिएट करते हैं, और वो भी गलत होता है। तो आपको अपनी स्किन के हिसाब से वो एक बैलेंस फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों के लिए दैट इज़ वंस अ वीक, कई लोगों के लिए ट्वाइस अ वीक, एंड दैट इज़ इनफ। इवन अगर आपको हफ्ते में 2 बार का टॉलरेंस
टॉलरेंस आ गया है और आपकी स्किन बेहतर फील करती भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अपग्रेड करना है। कई बार गर्ल्स पूछते हैं जैसे नाइसिनामाइड अब 5% वाला मेरे लिए वर्क कर रहा है तो मैं 10 लगा लूँ क्या, दी 10 वाला अब वर्क कर रहा है तो 15 लगा लूँ क्या। सिमिलरली विद द एक्सफोलिएशन ऑल्सो, नाउ दे आर लाइक कि हम हफ्ते में पहले मैं 1 बार लगाती थी, अब मैं 2 बार लगा रही हूँ और मुझे सूट कर रहा है तो अब मैं 3 बार लगा लूँ क्या। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्किन कुछ एक्सेप्ट कर चुकी है तो आपको बार बार उसे चैलेंज करके वो बार बढ़ाते रहना है और बार बार कोई चीज़ें अपग्रेड करनी है। बिकॉज सी when we talk of exfoliation, that's not necessarily the chemical peeling part of it. हम डे टू डे बेसिस पे ऐसे दूसरे भी कई एक्टिव्स यूज कर रहे हैं, लाइक सैलिसिलिक एसिड है या फिर विटामिन सी है या रेटिनॉइड्स या दूसरी चीज़ें भी ऐसी यूज करते हैं। और कई लोगों को तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि इवन टोनर्स में कई लोग एक्सफोलिएटिंग टोनर्स यूज करते हैं। तो कोई ना कोई हल्की बहुत मात्रा में आपके फेस का वैसे भी एक्सफोलिएशन होता ही रहता है और चेहरे का जो एक नेचुरल भी प्रोसेस होता है स्किन शेडिंग का जो नेचुरल, वो भी होता रहता है। तो इसलिए हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 या 2 बार ही करना है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्किन ज़्यादा एक्सफोलिएट करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि उससे हमारे जो चेहरे के लिपिड बैरियर होते हैं, जो हमारा बैरियर फंक्शन होता है, वो खराब हो जाता है। हमारे जो एसेंशियल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं फेस में, नेचुरल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, वो डिप्लीट हो जाते हैं। वी डोंट वांट दैट। वी डोंट वांट कि चेहरा क्लीन करने के चक्कर में हमारा चेहरा बिल्कुल ही मुरझाया हुआ और बेकार सा दिखे। सो इसलिए फाइंड दैट राइट बैलेंस फॉर यू। मिस्टेक नंबर 8 विच आई कैन बेट आप में से कईयों का तो इस तरफ ध्यान भी नहीं गया होगा, इज द एक्सपोजर ऑफ योर स्किन टू ब्लू लाइट रेडिएशन। आजकल हम जो भी गैजेट्स यूज करते हैं, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, फोन हो, आईपैड हो, कुछ भी हो, वो हमारे चेहरे के काफी पास रहता है तो उसमें से ब्लू लाइट एमिट होती है, उससे भी एजिंग फास्ट होती है। नाउ यूवी रेज का तो हम समझ गए, तो हम सनस्क्रीन लगाने लग गए, लेकिन व्हाट अबाउट द ब्लू लाइट। नाउ जब हम कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह पे काम करते हैं, नाउ मेरी थ्योरी ये है, मेरा एक्सपीरियंस भी है, एटलीस्ट वो टेबल पे रखा है या आपके लैप पे रखा है तो आपको इतनी दूरी एटलीस्ट मिलती है। आप जो भी काम कर रहे हैं, कीबोर्ड पे कर रहे हैं, स्क्रीन दूर है। लेकिन जब हम फोन यूज करते हैं तो बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस, आप इस डिस्टेंस से ज्यादा कभी भी अपना फोन नहीं रखते। फोन हमेशा इसी डिस्टेंस पे रहता है, चाहे आप खड़े हो, बैठे हो, क्योंकि आपको अपने फिंगर्स यूज करने, टाइप करने के लिए। सो द मोर क्लोजर यू आर होल्डिंग द स्क्रीन टू योर फेस ऑब्वियसली, तो वो लाइट तो कहाँ ही जाएगी। और सबसे ज़्यादा इसका नुकसान होता है रात के टाइम पे, जब हम सोने जाते हैं। तो हम में से कईयों की आदत है, लेट्स बी ऑनेस्ट, कि सोने से पहले हम जब लेटते हैं तकिए पे, तब हम ऐसे सामने फ़ोन रख के देख रहे होते हैं, सारी लाइटें बंद है, अंधेरा है और हम इस तरह से फ़ोन देख रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली वो जो ब्लू लाइट है वो आपके चेहरे पर ही आ रही है। तो इसलिए एक हैबिट बनाएं कि अगर फ़ोन यूज़ भी करना है तो थोड़ी सी दूरी से, जितना कम यूज़ करें ऑफकोर्स उतना तो अच्छा है ही। तो ब्लू लाइट जो हमारे गैजेट से आती है उससे भी दूरी बनाए रखना ज़रूरी है, अगर आप जल्दी और ख़राब तरह से एज नहीं करना चाहते तो। Mistake number 9 is not following these 3 essential rules of moisturization. Now ये किसी किताब में लिखे हुए रूल्स नहीं है, ये एक अनसेड रूल्स है मेरे खुद के बनाए हुए, जो मैं अपने लिए फॉलो करती हूँ और आप लोगों को भी हमेशा बताती हूँ। मॉइस्चराइजर आई अज्यूम कि अब तक इतना लोगों को समझ में आ गया है कि सबको लगाना चाहिए, तो मोस्टली लोग लगाते होंगे। दिस इज व्हाट माई अजम्पशन इज कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है और अब मुझे ये तो शायद बताने की बात नहीं है कि मॉइस्चराइजर कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ अज्यूमिंग कि आप लोग मॉइस्चराइजर लगाते हैं, उसके बावजूद ये 3 चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, यू नीड टू मॉइस्चराइज योर फेस राइट आफ्टर एटलीस्ट 30 to 60 seconds when you get out of the shower. So जैसे अगर आपने कोई सेरम लगाया है या कोई टोनर लगाया है, आप उसको एब्जॉर्प्शन टाइम दे रहे हैं तो देन दैट इज डिफरेंट। लेकिन कई लोग नहा के निकलते हैं और फिर दूसरे काम करने लगते हैं, कपड़े ढूंढ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं और फिर उसके बाद आराम से लगाएंगे मॉइस्चराइजर। ऐसा करने का फिर तो कुछ फायदा नहीं, क्योंकि तब तक डैमेज हो चुका होता है। तो इसलिए जैसे ही आप शावर से निकलते हैं, कोशिश करें जल्दी से जल्दी विद इन 60 seconds अपना फेस मॉइस्चराइज कर लें। लेट मॉइस्चराइजेशन का कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज, जब मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं तो नेक एरिया पे भी लगाएं। आई नो कि बहुत लोग अभी भी नहीं लगाते एंड आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ डूइंग दैट, बट मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। अब तो आई थिंक 2-3 साल से मैं करने लगी हूँ ये, पर पहले नहीं करती थी। अब ये वाली जो स्किन होती है नेक की, ये भी बहुत पतली होती है। आपने देखा होगा बहुत लोगों के यहाँ पे नेक लाइंस बन जाती हैं। तो इसलिए जब आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे भी लगाएं, नेक के हिस्से में। दैट्स द राइट वे टू गो अबाउट इट। यहाँ पे अगर एजिंग होगी ऑफकोर्स वो दिखेगा, तो फिर वो मिसमैच तो होगा ही। एंड नंबर 3 इज मेकिंग श्योर दैट यू आर नॉट ओवर डूइंग इट। ऐसा नहीं है कि मॉइस्चराइजर लगाना अच्छी बात होती है तो इसलिए आप बार बार लगाते चले जा रहे हैं।
आप मैक्सिमम दिन में 2 बार लगाएं, काफ़ी है। एक बार सुबह लगा लिया, एक बार रात को लगा लिया, बस। सनस्क्रीन की तरह से बार बार रीअप्लाई नहीं करना है। जब हम बार बार मॉइस्चराइजर लगाते हैं, ये सोचिए कि अरे वाह स्किन तो बहुत सॉफ्ट लग रही है तो चलो बार बार कर लेते हैं, तो आप एक तरह से अपनी स्किन को सिग्नल भेज रहे हैं कि उसे अब अपनी तरफ से नेचुरली सीबम बनाने की जरूरत नहीं है। एंड व्हेन योर स्किन नेचुरली स्टॉप्स टू डू दैट, तब एक्चुअल ड्राइनेस शुरू हो जाती है। ऑल्सो जब हम ज़्यादा मॉइस्चराइजर भी लगा लेते हैं तो उससे कई लोगों को क्लोज्ड कोमेडोन्स या मीलिया या वाइट हेड्स इस तरह के प्रॉब्लम भी होते हैं। तो इसलिए मॉइस्चराइजर लगाओ, अच्छा वाला लगाओ, लेकिन दिन में मैक्सिमम 2 बार, ज़्यादा बार मत लगाओ। Mistake number 10 is not being consistent with your skincare routine and products and changing them frequently. आजकल जैसे ही कुछ नया आता है मार्केट में, हम सबको फोमो शुरू हो जाता है। हमें लगता है जिसने जो रेकमेंड किया है तो हर चीज़ ही खरीद लें, हर चीज़ ही ट्राई कर लें। जस्ट बिकॉज आप मेरे भी अगर कोई वीडियो देख लेते हैं तो ज़रूरी नहीं कि मैं किसी प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ तो आपको वो लेना ही है। अगर आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स आपके लिए अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं तो यू डोंट हैव टू हैव दैट सेंस ऑफ कि मुझे ये भी लेना है, ये भी लेना है, वो भी लेना है। नाउ कई चीज़ें हम फ्रीक्वेंटली चेंज कर सकते हैं। फेस वॉशेज़ हैं, शैम्पूज़ हैं, हेयर मास्क हैं, या फिर इवन मॉइस्चराइजर्स हैं, ये सब आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं, स्पेशली एंटी एजिंग रूटीन एंड प्रोडक्ट्स एंड द पिगमेंटेशन करेक्टर सेरम्स एंड प्रोडक्ट्स, उनको मिनिमम कमिटमेंट चाहिए होता है 3 to 6 मंथ्स का। मिनिमम तो 3 मंथ्स का चाहिए ही होता है। तो अगर आप ऐसे किसी रूटीन पे ऑलरेडी हैं तो 3 महीने से पहले उसके साथ छेड़छाड़ ना करें अनलेस इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू फॉर सम रीजन। तो जब आप बार बार बहुत फ्रीक्वेंटली प्रोडक्ट स्विच करेंगे ना, तो उससे आपको भी समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज इट एग्जैक्टली दैट वर्कड फॉर यू एंड व्हाट वाज इट एग्जैक्टली दैट डिड नॉट वर्क फॉर यू, दैट डिड नॉट सूट यू, जिससे प्रॉब्लम बढ़ गई थी या घट गई थी। तो अपनी स्किन को भी तो वो टाइम दो आपको वो रिएक्शन देने के लिए। तो इसलिए द बॉटम लाइन इज कि अगर प्रोडक्ट्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं तो फोमो क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टिक टू इट फॉर सम टाइम। व्हेन यू फ्रीक्वेंटली कीप चेंजिंग द प्रोडक्ट्स, दैट्स व्हेन यू मेक योर स्किन कंफ्यूज्ड, इट फील्स मेस्ड अप, एंड तब भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। मिस्टेक नंबर 11 इज नॉट पेइंग अटेंशन टू द सर्फेक्टेंट्स यूज्ड इन योर क्लेंजर। हमारी ये तो अब आदत हो गई है कि हम सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर्स को बहुत ध्यान से डाइसेक्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उसमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन फेस वॉशेस पे अभी भी बहुत लोग ध्यान नहीं देते। बिकॉज ऑफ कोर्स 200-250 रुपए का आता है, वॉश ऑफ प्रोडक्ट है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। नाउ फेस वॉशेस में एक जो चीज देखने की है, काम तो सभी का वही होता है। और मैं ये भी नहीं कहती कि फ्रेग्रेंस यहाँ पे एक मॉन्स्टर है, क्योंकि फेस वॉश एक वॉश ऑफ प्रोडक्ट है, तो अगर उसमें फ्रेग्रेंस है भी तो भी चल जाएगा। एक जो चीज़ देखनी चाहिए हमें कि उसमें जो सर्फेक्टेंट्स यूज़ करे जा रहे हैं वो बहुत हार्श तो नहीं है स्किन के लिए, स्ट्रिपिंग तो नहीं है, बहुत ज़्यादा स्किन को ड्राई तो नहीं कर रहे, उसके जो नेचुरल ऑयल्स हैं उससे उसको डिप्लीट तो नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ ध्यान दें कि फेस वॉश जस्ट बिकॉज इट मेड योर स्किन स्क्विकी क्लीन डज नॉट मीन कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो हार्श फेस वॉशेस किसी भी स्किन टाइप वाले को किसी भी वेदर में यूज़ नहीं करने चाहिए। इरिस्पेक्टिव ऑफ आपकी जो भी स्किन टाइप हो, आपको हमेशा जेंटल क्लेंजर्स ही यूज करने चाहिए। मिस्टेक नंबर 12 इज अगेन नॉट फॉलोइंग 2 प्राइमरी रूल्स ऑफ सनस्क्रीन। जैसे मैंने मॉइस्चराइजर के वाले पॉइंट में कहा था कि वो मेरे खुद के बनाए हुए रूल्स हैं, उस तरह सनस्क्रीन के भी मेरे ये 2 खुद के बनाए हुए रूल्स हैं। अब यहाँ पे भी मेरा अजम्पशन ये है कि आप लोग सनस्क्रीन लगाते हैं। मैं ये मान के चलती हूँ कि मैक्सिमम लोग अब सनस्क्रीन लगाते हैं, अगर लगाते हैं तो ठीक है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि सनस्क्रीन लगाओ, दैट्स अ वेरी कॉमन पॉइंट आई बिलीव। बट मान लीजिए कि आप सनस्क्रीन लगाते भी हैं तो भी इन 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ ये कि आप उस सनस्क्रीन को एक्टिवेट होने का, असरदार होने का टाइम भी दे रहे हैं कि नहीं। अगर आप जस्ट घर से निकलने के 2-4 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाते हैं तो इट इज़ यूजलेस। कितनी भी अच्छी सनस्क्रीन होगी आपको प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगी। तो सनस्क्रीन लगाने का भी वही फंडा है। अगर आप SPF 50 या 60 लगा रहे हो लेकिन उसको एक्टिवेट करने का टाइम नहीं दे रहे, तो उससे बेटर है अगर कोई SPF 30 भी लगा रहा है लेकिन उसने वो 10-15 मिनट्स पहले लगाई थी तो उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। मैं तो इन केस ऑफ इवन मिनरल और फिजिकल सनस्क्रीन भी होती है तो भी मैं उसको 10-15 मिनट पहले ही लगाती हूँ। तो इसलिए सनस्क्रीन ही सिर्फ लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको बाहर जाने से कम 10-15 मिनट पहले एक्टिवेट होने का उसको टाइम देना है, फिर ही उसका कुछ मतलब है, अदरवाइज नहीं है। दूसरा रूल है रीएप्लीकेशन का। ऐसा नहीं है कि सुबह एक बार घर से निकल गए, एक बार लगा लिया, फिर 6-6 घंटे बाहर घूम रहे हैं, फिर कोई ठिकाना ही नहीं है कि रीअप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसका भी कोई फायदा नहीं है कि शुरू के 2 घंटे तो ठीक है और उसके बाद फिर वो डैमेज वापस से शुरू हो जाता है। तो अगर आपको पता है कि आप 2 घंटे से ज्यादा बाहर रहने वाले हैं तो हमेशा एक छोटा सनस्क्रीन कैरी करें और रीअप्लाई करने की हैबिट लगाएं।
Mistake number 13 is not taking sufficient amount of protein in your diet. I'm very sure इस पे भी बहुत लोगों का ध्यान नहीं जाता होगा. See, सेम वेट लॉस वाला फंडा है यहाँ पे. जब भी हम वेट लॉस करने जाते हैं, और मुझे भी अब थोड़ा इसलिए समझ आने लगा है क्योंकि मैं भी थोड़े दिनों से वेट लॉस ट्राई कर रही हूँ. तो एक आई थिंक जो हम सभी को चीज़ पता है कि जब हम वेट लॉस करते हैं तो वो हमें कहते हैं प्रोटीन ज़्यादा खाओ. क्यों कहते हैं? अब जब फैट लॉस हो रहा है तो मसल लॉस नहीं होना चाहिए. हमारी जो पूरी बॉडी है सर से पैर तक, उसमें छोटे बड़े मसल्स ही हैं कहीं ना कहीं. तो आपके फेशियल मसल्स भी हैं. जब हम प्रोटीन नहीं ज़्यादा खाते हैं, जो कि यूजुअली आई थिंक वेजिटेरियंस में ये केस होता है, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, आई एम एन एगिटेरियन. सो जब हम प्रोटीन बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं तो उससे भी मसल लॉस होता है, तो फेस पे सैगिंग होती है. इसलिए इंटरनल स्किन केयर पे भी ध्यान देना ज़रूरी है. ये नहीं कि सिर्फ जो चीज़ें टॉपिकली लगा सकते हैं बात उन्हीं की हो रही है. इंटरनली जैसे हम कहते हैं कि ध्यान देना ज़रूरी होता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, वगैरह वगैरह. उसी ही तरीके से आपको अपनी डाइट में ये भी देखना है कि डाइट में भी आप क्या खा रहे हैं. सिर्फ फ्रूट से काम नहीं चलता है, आपकी डाइट में प्रोटीन भी होना चाहिए. मिस्टेक नंबर 14, अगर आप 25 या 30 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जो भी आप सेरम्स या क्रीम्स और मॉइस्चराइजर्स यूज़ कर रहे हैं, प्रेफरेबली उसमें सेरेमाइड्स या पेप्टाइड्स होने चाहिए. सेरेमाइड्स ऐसी चीज़ होती हैं जो कि 22-23 साल के बाद धीरे धीरे हमारी बॉडी में घटती रहती है, जो कि नेचुरली हमारी बॉडी नहीं बना पाती है. तो इसलिए जैसे जैसे आप मिड 20s या उससे आगे बढ़ने लगे हैं तो कोशिश करें आप ऐसी ही क्रीम्स यूज़ करें जिनमें सेरेमाइड्स या पेप्टाइड्स प्रेजेंट हो, ताकि वो हेल्प जो अब आपकी बॉडी आपको बढ़ती एज में नहीं कर पा रही, वो ये क्रीम्स आपको असिस्ट कर सकें. मिस्टेक नंबर 15 इज नॉट हैविंग प्रॉपर क्वालिटी ऑफ साउंड अनडिस्टर्ब्ड स्लीप. कई लोग कहते हैं कि 8 घंटे सोना चाहिए, 10 घंटे सोना चाहिए. ऑफ कोर्स 8 घंटे सो सके तो बेस्ट ही है, लेकिन फॉर एग्जांपल आप 8 या 10 घंटे नहीं सो सकते. कई लोगों को उतनी लंबी एट स्ट्रेच नींद नहीं आती या नहीं मिल पाती अगर प्रोफेशनल डिमांड्स ऐसी हैं, तो भी मिनिमम तो 6 आवर्स होना ही चाहिए. उसके ऊपर जितना है वो बोनस है. तो अगर आप 6 to 7 आवर्स भी फॉर एग्जाम्पल सो रहे हैं लेकिन अनडिस्टर्ब्ड साउंड स्लीप है, वो एक बार में बस सो गए तो 6-7 घंटे बाद ही उठे, तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है ओवर के आप बिस्तर में तो 10-12 घंटे लेटे हुए थे लेकिन हर 2-2 घंटे में आप कभी उठ रहे थे, कभी डिस्टर्ब थे, कभी फ़ोन देख रहे थे, कभी कुछ सोच रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे. तो वो क्वालिटी ऑफ स्लीप वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है. तो इसलिए वहाँ पे फिर क्वांटिटी से कोई मदद नहीं होती, इट्स अबाउट द क्वालिटी. तो कोशिश आपको करनी है ऑब्वियसली 8 घंटों की, लेकिन अगर आप 6, 6.5 या 7 घंटे भी सो रहे हैं बट वो अनडिस्टर्ब्ड है, साउंड स्लीप है, देन दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर इंटरनल स्किन केयर. Alright you guys, so these were those 15 mistakes जो जाने अनजाने में हम लोग करते हैं जिससे हमारी स्किन जल्दी एज होती है. आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो. अगर लगा तो you know what you have to do. I'm going to see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.